राजा नहीं बोला, लेकिन मन डोला। मन राजा का डोल गया। राजा का पहले मन था राम अयोध्या रहे, और जब पूरा इतिहास बता दिया कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, तो तुम्हारा भी धर्म है कि अपने वचन पर अडिग रहो, क्योंकि रघुवंशियों का स्वभाव है। रघुवंशी नगर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरई न काऊ, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई परु बचन प्राण जाएगा लेकिन वचन नहीं जाएगा। दशरथ जी का मन अब हो गया कि राम का जंगल ही चले जाना ठीक है, अयोध्या रहना राम का ठीक। इसलिए पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के जैसा दशरथ जी का मन डोल गया। यानी शांतम मौनम लक्षणम, मौन हो जाना यानी शांति से स्वीकृति दे देना। स्वीकृति हो गई। राम जी प्रणाम करते हैं, माता कौशल्या के पास आते हैं, और जैसे कौशल्या के पास आते हैं माँ कौशल्या को प्रणाम करते हैं। माता कौशल्या ने कहा, राम मेरा राम राजा बनेगा, मेरा बेटा राम कल राजा बनेगा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ राम। अपने हाथों से भोजन बनाई हूँ, तुम्हारे वस्त्रों को सजाई हूँ, मेरा लाल भोजन करेगा, स्नान करेगा, अपने हाथों से भोजन कराऊंगी, वस्त्रों को पहनाऊंगी, अपने लाल के अंग वस्त्रों को उड़ाऊंगी, कल मेरा बेटा राम राजा बनेगा। कौशल्या मैया को नहीं पता है कि 14 वर्ष का वनवास हो गया। दंडकारण्यमेषो अहम् गच्छाम्येव सत्वरः, अविचार्यं पितुर्वाक्यं समादस्त चतुर्दशम। बिना विचार किए मैं 14 वर्ष के लिए अपने पिता की बात मानकर जंगल जा रहा हूँ। आप मुझे अयोध्या का राजा बनाना चाहती हो? मेरे पिता कैसे हैं? का कैसे हैं? का पिता दीन मुहि कानन राजू, जा सब मोर। मेरे पिता ने मुझे 14 वर्ष का वनवास नहीं, जंगल का राज दिया, और आप मुझे अयोध्या का राजा बनाना चाहती हो? माता कौशल्या तो ऊपर से नीचे तक कांप गई। मेरे राम को किसने दिया? पिता ने। अगर आपके पिता महाराज ने 14 वर्ष का आपको वनवास दिया है राम, तो मैं बड़ी माँ हूँ, और बड़ी माँ के नाते मैं उनकी बात को यही रोकती हूँ, क्योंकि माँ का अधिकार पिता से बड़ा होता है। मैं अपने अधिकार का प्रयोग करके आपको जंगल नहीं जाने दूंगी। लेकिन हे राम, जो भी तुम्हारा, तो ये भारत का आदर्श है, कहे वो बना जाना, तो कानन सत अवध समान। अगर माता पिता दोनों ने जंगल दिया है, तो सैकड़ों अयोध्या उस जंगल पे कुर्बान है। अगर माता पिता दोनों ने जंगल दिया, ये एक आदर्श माँ का आदर्श चरित्र है। राम जी माता कौशल्या आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं। राम जी समझा रहे हैं, माता कौशल्या के नेत्रों से अविरल गंगा यमुना की झाला
धारा प्रवाहित हो रही, मिश्रित हो रही है। ठीक उसी समय अब आप सुनना, दासी सीता जी से बोलती है जाकर, देवी आपको पता है आप श्रृंगार कर रही हो? हाँ हाँ। आप चूड़ियां पहन रही हो? हाँ हाँ। आप बिंदिया लगा रही हो? क्यों नहीं लगाओ? आपको नहीं पता है आपके पति महाराज वलकल वस्त्र धारण करके 14 वर्ष के लिए जंगल जा रहे हैं। बाबा तुलसी लिखते, समाचार ते समय सुनी सिया उठिया कुलाय, जाय सासु पद कमल जुग बंदी बैठु सिरुना। अपने कक्ष से निकलती हैं सास और बहू। यहां बैठी हो तो ध्यान से सुनना। सीता माता अपने कक्ष से निकलती हैं, सीधे आती हैं। राम जी खड़े हैं, वहां नहीं जाती हैं। माता कौशल्या के दोनों चरणों में अपने आंचल को रख करके प्रणाम करती है और दोनों चरणों में आंचल रख करके प्रणाम करके बैठ जाती हैं। मुख नीचे है और फपक करके रोने लगती है, फपक करके रोने लगती है। ये मां सीता का चरित्र है, ये भारत के आदर्श बहू का चरित्र है। आजकल के बहू हो तो अपने घर से निकलेगी, वकील साहब एक हाथ में चश्मा, एक हाथ में सरस सलील पत्रिका या मोबाइल सेल, निडिल टॉप सैंडल, खट 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 खट। कहां? कौशल्या के पास नहीं, राम के पास। मिस्टर राम, वेयर आर यू गोइंग? कहां जा रहे हो? जंगल जा रहा हूं। क्यों? मां ने वनवास मांगा है। किसने? कैकेयी अम्बा ने। उन्होंने पैदा किया है आपको? नहीं नहीं, मैं तो भेद नहीं मानता, मेरी मां तीनों बराबर है। ओह, आइडियल पर्सनालिटी। तो ठीक है, आप जंगल चले जाइए, लौट के आइएगा तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं तब तक मायके रहती हूँ। बिलासपुर में मेरी कथा थी, गुरुदेव भगवान जानते, शंकराचार्य भगवान। मैं बोल रहा था यही प्रसंग और मैंने संजोग था या पता नहीं ईश्वर की क्या व्यवस्था, मैंने पूछ दिया वहां की माताओं से, जंगल राम जी को हुआ और सीता जी भी जंगल चली गई, आप रहती तो क्या करती? सैकड़ों माताओं ने दोनों हाथ उठाया। हमने पूछा क्या करती? बोले बाबा जंगल चले जाते। अरे मेरी छाती तो छाता हो गई। ये आदर्श है, आप जंगल चली जाती? क्यों जाती? उन माताओं ने कहा बाबा 3 सास के अंदर में जीने से अच्छा है जंगल ही चले जाना। एक सास तो झेल ही नहीं पा रहे हैं, 3 कौन झेलेगा? लेकिन यहां मैया जानकी जी विलक्षण बहू हैं, तो माता कौशल्या भी विलक्षण सास हैं। माता कौशल्या के आंचल को पकड़ करके सीता मैया फपक करके रो पड़ी। जैसे सीता जी रोई, कौशल्या जी ने सीता जी के सर पे हाथ रखा, हाथ रख के कहा सीता इसलिए रो रही हो राम जंगल जा रहे हैं? नहीं। इसलिए रो रही हो पति से वियोग हो रहा है? नहीं। इसलिए रो रही हो कंटकाकीर्ण मार्गों पर राम के पद चांद नहीं होंगे और राम के पद में कंटक गड़ेंगे? इसलिए नहीं। बोले पत्ते के बिछौने पर राम को सोना पड़ेगा? इसलिए नहीं। जंगल में भोजन समय पर नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं। तुम्हारे पति को परिवार छोड़ के जंगल जाना है? इसलिए नहीं। फिर क्यों रो रही हो? बड़ी ऊंचाई की बात। सीता जी बोले सेवा समय दैव बन दीना, मोर मनोरथ सफल की। जब मैं सेवा योगी हुई,
कि सास की सेवा कर सकूं, तो विधाता ने मुझे जंगल दे दिया, इसलिए मुझे रुदन हो रहा है। कितनी बारीकी है, यानी मैं जंगल जाऊंगी। कौशल्या जी ने कहा। श्रोता बंधुओं से अनुरोध है कि पीछे जिनकी मोटरसाइकिल खड़ी है पंडाल के पीछे जिनकी भी मोटरसाइकिल खड़ी है वो आगे से हटा दे थोड़ा सा, इसलिए कि वहाँ पीछे भंडारा शुरू है। मोटरसाइकिल वहाँ से आप लोग हटा दें। धन्यवाद। श्यावर रामचंद्र भगवान की निवेदन करूं। सीता जी ने कहा मुझे इस बात का रुदन हो रहा है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूं। सास बड़ी ऊंची व्यवस्था है। सास किसको कहते हैं? सास यानी जो अपनी बहू को सांस में बसा ले, जो जीवन में सांस का महत्व है। सांस, ब्रीथ, ये आरो अवरो हो रहा है, सांस आ जा रही है। जो अपनी बहू को सांस में बसा ले वो होती है सास। अब बहू उसे कहते हैं जो अपनी सास को मां स्वीकार कर ले, वो होती है बहू। अगर सास ने बहू को सांस के जैसा इंपॉर्टेंट बना लिया तो बहू निभाती है। अब सास बदल भी सकती है। कुछ आधुनिक विचारकों ने व्याख्या किया सास किसे? जो बहू को सांस न लेने दे। तो बहू ने परिभाषा बदल दिया, बहू वो जो सास का लहू खींच ले। लेकिन सुनो, मानस की सास और बहू कितनी ऊंचाई पर जी रही है। जैसे सीता जी ने कहा, सास कौशल्या ने बहू के सर पे हाथ रखा और कहा, सीते जंगल तो राम को हुआ, तू क्यों जा रही है? कैकेयी कठोर है, लेकिन कैकेयी ने तुम्हें जंगल नहीं मांगा। कैकेयी ने तुम्हें जंगल नहीं मांगा, दशरथ जी महाराज ने तुम्हें जंगल नहीं दिया, और मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। सीता तुम क्यों जंगल जाओगी? सीता जी ने कहा, इसलिए जाऊंगी। कहा, किस लिए? कहा, मैंने अपने मायके में विवाह में एक संस्कार देखा है। क्या देखा है? कहा, मेरा जब विवाह हो रहा था तो लावा परछा जाता है। परछा जाता है, परछा जाता है लावा, जरा जोर से आता है। अच्छा, किसका? मखाया का कि मक्का का? किसका? धान का। बड़ा छोटा होता है, मक्का का तो इतना बड़ा बड़ा होता है। लावा ही परछना कि मक्का का परछा? धान का क्यों? धान का लावा क्यों परछा जाता है? इसलिए परछा जाता है, 3 चीजें इन चरणों में बैठ करके मैंने सीखा है। 3 चीजें शंकराचार्य भगवान के चरण में सीखा, और 3 चीजें एक है, धान, संत और बेटी। ये तीनों एक हैं। आप कहोगे कैसे रितेश जी? धान छीटा कहीं और जाता, रोपा कहीं और जाता, संत पैदा कहीं और होते, शोभा कहीं और बढ़ाते, बेटी पैदा कहीं और होती और घर कहीं और बसाती। धान, संत, बेटी तीनों एक है, तीनों एक जैसे। का धान का लावा क्यों? बोले धान के 2 हिस्से हैं, एक चावल और एक भूसी। धान के 2 हिस्से चावल और भूसी। इसी में एक पति है, एक पत्नी। एक बार एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, धान के 2 हिस्से चावल भूसी, तू क्या है? पत्नी ने कहा, आप ही बताएं आप क्या है? पति बड़ा चालाक था। भगवान पति ने कहा, मैं चावल हूं, तुम भूसी हो। अच्छा, आप बताओ, आप चावल हो कि भूसी? हमारा विभाग बताए, चावल है कि भूसी? जोर से बोलिए। चावल की भूसी? भूसी। बड़ी चालाक सोचता है। अनिल जी तो 5 दिन की कथा में ट्रेंड है। पति ने पत्नी से कहा, तू भूसी में चावल। पत्नी बोली, मैं स्वीकारती हूँ स्वामी, मैं भूसी हूँ। वो भी बड़ा हीरा पट्टी में कथा सुनी थी, वो भी ट्रेंड थी। पत्नी ने कहा, मैं भूसी हूँ। पति ने कहा, जब धान कूटा जाता है ना, तो चावल अगर पोखा बासमती है तो पैकेट में बंद होकर हाई प्रोफाइल फैमिली में जाता है।
अरिस्टोक्रेट फैमिली में, और तुम सड़क के किनारे। पत्नी ने कहा मानती हूं, लेकिन स्वामी मैं हूं तो आपके वंश की वृद्धि है, मैं हूं नहीं तो आपके वंश की वृद्धि। अन्यथा अगले साल 2024 में जून में खेत में आजमगढ़ के लोग 4 कुंटल चावल छीट के आइएगा और नवंबर में कंपाइन लेके जाइएगा, भोड़ीला मिलेंगे धान, क्योंकि भूसी नहीं है। पत्नी ने कहा मैं हूं तो आपका वंश है, मैं नहीं तो आपका वंश नहीं। और दूसरी बात, मैं हूं तो आपकी सुरक्षा है, मैं नहीं तो आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं। पति ने कहा चुप चुप, कन्या होती हो पिता का संरक्षण होता है, पत्नी होती हो पति का संरक्षण होता है, माँ होती हो बेटे का संरक्षण होता है। उल्टा पाठ पढ़ा रही हो। पत्नी ने कहा सुनो, जब धान कूटा जाता है कहा भूसी फेंक दी जाती है। पत्नी ने कहा चावल हाई प्रोफाइल फैमिली में जाता है, कट किया जाता है ब्लेड से या कैंची से, अब काट करके थाली में धो के प्रेशर कुकर में डाल करके और चूल्हे पर रखकर इतना गर्म किया जाता है कि आपकी भी भूसी छूट जाती है। और सुनो मेरे से है, सीता जी ने कहा जब धान का लबा परछा गया तो मैंने देखा और मेरे पंडित पुरोहित सतानंद जी ने बताया बिटिया सीता ध्यान से देखो, धान के धुएं से चावल और भूसी दोनों मिलकर के धान है, लेकिन जब धान के ऊपर विपत्ति रूपी बालू पड़ता है तो धान लवा में बदलता है, लेकिन भूसी चिपकी रहती है। उसी प्रकार हे पर और वधू, तुम धान के जैसे हो, लेकिन कब कभी कभी विपत्ति पड़े तो एक दूसरे का साथ देना, साथ छोड़ना मत। इसलिए धान का लबा पर छा जाता है, ये कारण है। सीता जी ने कहा आज मेरे पति को जंगल हुआ तो मैं छोड़ दूं अपने पति को, मैं अपने पति के दुख में शरीक न हूं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो जाऊंगी मां। आज जैसे इतनी ऊंचाई की बात माता सीता ने कहा, कौशल्या ने सर सुहला करके सीता जी से कहा सुनो सीते, अगर तुम्हारा विचार इतनी ऊंचाई पर है, इतना पवित्र है, तो मेरी भी बात सुन लो। क्या है मैया? सीता जी ने कहा, सीता जी से कौशल्या जी ने कहा जिस वक्त ब्याह कर तुम चारों बहनें अयोध्या के आंगन में उतरी थी, चारों बहुएं अयोध्या के आंगन में थी, दशरथ जी महाराज आए, हमसे बोले कौशल्या 4 बहुएं आंगन में है। हाँ जी, 2 बेटे गए, बहू 4 आई। अरे तो बड़ा खुश हो? हाँ खुश हो, 4 बहू हैं। तो तुमने मुंह दिखाई क्या दिया? कैकेयी ने कहा मैंने तो कनक भवन दे दिया, मैंने तो कनक भवन दे दिया। अरे वाह, बहू की मुंह दिखाई कनक भवन। एक बार एक बहू आई घर में, उसकी सास गई मंदिर में पूजा करने, सास की सखी ने पूछा बहू कैसी है? कहा चंद्रमुखी है। अरे कहा तो मुंह दिखाई दिया? अरे पुश्तैनी सोने का हार दिया, मुंह दिखाई, बड़ा अच्छा किया। 4 बरस बाद उसी सास से उस सखी मिली उसी मंदिर में। अब सखी पूछ रही है कहो बहन बहू चंद्रमुखी कैसी है? नाम मत लो, उसका मुंह देखने लायक नहीं। क्या हो गया? क्या हो गया? उसी मुख पे तो सोने का हार दिया, आज मुख में क्या हो गया तो मुख देखने लायक नहीं। सीता जी से आज बता रही है मैया कौशल्या, क्यों मिस्टर जनरेशन गैपिंग क्यों होती है, क्यों विवाद पैदा होता है? कौशल्या जी ने कहा दशरथ जी महाराज ने हमसे कहा कौशल्ये ये बेटियां बाप को छोड़ के आई हैं, माँ को छोड़ के आई हैं, भाई को छोड़ के आई हैं, भौजाई को छोड़ के आई हैं, अपनों को छोड़ के आई हैं। जो सब छोड़ के आया है अगर उसे अपनाया नहीं जाएगा तो उसको बड़ी पीड़ा होगी, इसे कैसे अपनाओगी? कौशल्या बोलती है कैसे अपनाऊंगी? तो दशरथ जी महाराज कहते हैं अब बैठे सास ससुर सुन लें, अब मुझे जरा ध्यान से देखें। कौशल्या जी से दशरथ जी ने कहा सुनो, दुनिया के सास और ससुर बहू कैसे रखी जाती है? कहा कैसे? दशरथ जी बोले ए कौशल्या मैं बन जाता हूं ऊपर की पलक,
अब तुम बन जाओ नीचे की पलक और बहू बन जाएगी आंखों की पुतरी। तो आंखों की पुतरी पर तेज हवा भी चलेगी तो दोनों पलकें बंद होकर के पुतरी की रक्षा करेंगी। आप कहोगे रितेश बाबा तुलसी ने कहा लिखा? तो तुलसी ने लिखा कि बधूलरिकनी पर घर आई राखे पलक नयन कीना राखे पलक राखे नयन पलक कीना। तो आज मेरी बहू के ऊपर ऐसी समस्या आई है तो मैं चुप बैठूंगी नहीं। मैं सास, मेरा कर्तव्य है, मैं करूंगी। राम जी को पास बुलाई। आप पास बुला करके माता कौशल्या ने कहा राम इधर आओ। राम जी पास गए। बोलो। राम जी से कहा, श्री कौशल्या जी ने, ये मेरे बगल में खड़ी हैं। जी मैया खड़ी हैं। सीता जी का हाथ पकड़ा, ध्यान दीजिए। सीता जी का ऐसे हाथ पकड़ा, राम जी के हाथ में दिया, ऐसे राम जी के हाथ में दे दिया। कहा दिया जी। कहा जो हाथ आज मैंने तेरे हाथ में दिया है इसी हाथ को राजा जनक ने पकड़ करके तेरे हाथ में देकर पाणी ग्रहण संस्कार किया मैया। कहा तो बताइए कौन है जो हाथ तेरे हाथ में दिया है, कौन है? आपको भी बड़ा विचित्र लगेगा। राम जी ने हंस के कहा मैया ये मेरी पत्नी सीता है, लक्ष्मण की भाभी सीता है, ये जनक की बिटिया सीता है, ये दशरथ जी महाराज की पुत्र वधू सीता है और आपकी बहू सीता है। कौशल्या ने कहा अधूरा परिचय दे रहा है राम, मेरा नाम अधूरा परिचय दे रहा है, इसका पूरा परिचय मैं बताऊं? माता ने कहा पूरा परिचय मैं बताऊं? राम जी ने कहा बताओ। तो कौशल्या बोल बैठी, ध्यान दीजिएगा कि सिय कर कर्म नेहा कहा सिय कर कौशल्या निज कर धरी रघुवर कर दीन्हा हाथ जोड़ रघुनाथ सुजननी एहि विधि विनती कीन्हा। के विधि? कहा तात जात सियपन मां संग में तो इनका रहे संहारी असिय के चरण काट जऊ गड़ी है तो अखिया गड़ई हमारी क्यों नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई राखे जानकी लाई राखे पलंग पीठ तज गो दही लोरा पलंग पीठ तज गो दही लोरा सियन दीन पगयवन कठोरा सियन दीन पगयवन कठोरा जीवन मूरी जिमि जोगवत रहे जीवन मूरी जिमि जोगवत रहे दीप बात कारण नहीं कहो दीप बात नहीं कारण कहो सोई सिया चला न चाहती बनसा सोई सिया चला चाहती बनसा आय सुधा अगर ये सीता के चरणों में कांटे लगेंगे तो ये मत जानना सीता के पांव में लगे, ये जानना तेरी माता कौशल्या के आंख में लगे। इसीलिए जब जयंत ने शंकराचार्य भगवान के चरणों में सुपुर्द है, जब जयंत ने सीता जी के ऊपर चरण चोच का प्रहार किया तो भगवान राम ने जयंत की आंख फोड़ दिया
पूछा गया राम जी से, दयावान हो क्षमा नहीं किए, दया के सिंधु हो क्षमा नहीं किए, करुणा के सागर हो करुणा नहीं दिखाए, प्रेम के समंदर हो प्रेम नहीं बहाए। राम जी ने कहा सब किया होता, अगर जयंत ने मेरी सीता पर सिर्फ प्रहार किया होता तो क्षमा कर देता, लेकिन उस जयंत ने मेरी माता कौशल्या के आंख में प्रहार किया है तो इसकी आंख भी रहने वाली नहीं है। जैसे भगवान राम भद्र ने अपनी धर्म पत्नी मैया जानकी जू के ऊपर सत्ता के शीर्ष पर बैठे राजा इंद्र के बेटे जयंत के प्रहार को क्षमा न करके उसको दंड दिया, तो जब राम जी ने सत्ता के शीर्ष पर बैठे जयंत के इंद्र के बेटे जयंत को नहीं क्षमा किया, तो जो लोग हमारी बेटी और बहनों पर गलत दृष्टि रखते हैं हम सनातनी कभी उनको क्षमा करने वाले नहीं। ये सनातन धर्म है, हम नहीं करेंगे। राम जी ने नहीं किया, नहीं सोचे कि इंद्र का बेटा है, किसी का बेटा हो गलत करेगा दंड पाएगा, क्षमा नहीं होगा। सीता जी से बात हुई, राम जी समझाए, सीता जी नहीं मानी। सीता राम जी लक्ष्मण जंगल को चलते हैं, और जैसे जंगल को चलते हैं कौशल्या जी सीता जी के पास पहुंच करके एक बात कहती है, सीता जा तो रही हो, नहीं मान रही हो, तुम रह जाती तो ये प्राण रह जाता। अच्छा, सीता जी ने कहा जब मैं विदा हो रही थी तो मेरी माँ ने मुझे एक सीख दिया था, सादर सासु ससुर पद पूजा, नारी धर्म पति देव पूजा। सास ससुर पद सेवा करे, लेकिन पति रुख लगी आय सुन सरे हो। मेरी माँ ने कहा, एक भोजपुरी के संत ने लिखा, बेटी जब पिता होती है तो माताएं कौन सी शिक्षा देती हैं? बेटी से कहती है, माँ बेटी ससुरे में रही तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रही तू चांद बन के, बेटी ससुरा में रही तू चांद बन के, बेटी ससुरा में रही तू चांद। सबके पुतानी के बिछावा परान बन के, सबके पुतानी के बिछावा परान बन के, बेटी ससुरा में रही तू चांद बन के, बेटी ससुरा रही तू चांद बन के। सीख सुनिए, सासु के निस दिन चरण दबैया, सासु के निस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पीछे खैया, बिटिया सबसे पीछे खैया, सासु के निस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पाछे खैया, ससुर के बाजी जब खड़ुआ पानी पीवा धोवे, ससुर के बाजी जब खड़ुआ पानी पीवा धोवे, लगिया अगहन पूस महीनवा के बिहार बन के, लगिया अगहन पूस महीनवा के बिहार बन के, बेटी ससुरा में रही तू चांद बन के, बेटी ससुरा में रही तू चांद बन के।
पगड़ी के जो गैया, इज्जत पगड़ी के जो गैया, घर से बहरा कबहू न जइहा, घर से बहरा कबहू न जइहा, इज्जत पगड़ी के जो गैया, घर से बहरा कबहू न जइहा। तोहर कारण घर बटाई, रजनी हजियत ना पाई, तोहर कारण घर बटाई, रजनी हजियत ना पाई। ऐसन जन करी हाथी मोरहन आवे गाय बन के, ऐसन जन करी हाथी मोरहन आवे गाय के मेरे। बेटी ससुरा में रहिया तू चांदन के, बेटी ससुरा में रहिया तू चांदन